जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया, हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला। दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला। आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला। जहाँ बैन और व्यू दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। मैं हूं शंकर आपके साथ। इधर झरिया के चासनाला में ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की हत्या को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हत्या के बाद हथियार लहराते दो युवकों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित करने में जुटी है। वहीं इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर झरिया के कतरास मोड़ से सूर्यदेव सिंह चौक पर जनता मजदूर संघ कार्यालय में झरिया के पूर्व विधायक व जनता मजदूर संघ के संस्थापक सूर्यदेव सिंह की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सिंह मैंसन की बहू और भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने एक बार फिर मजदूरों की सेवा का संकल्प दोहराया और झरिया वासियों के हर सुख दुख में हमेशा की तरह साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार जिस तरह मजदूरों की सेवा करते आ रहा है वह आगे भी जारी रखेंगे। इस अवसर पर भंडारा, अखंड हरिकीर्तन और पौधारोपण कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, सूर्यदेव सिंह की पत्नी पूर्व विधायक कुंती सिंह, सिद्धार्थ गौतम, विक्रमा सिंह सहित परिवार के लोगों ने मजदूर नेता की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चार बार झरिया के विधायक रहे स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी की 32वीं पुण्यतिथि है और हर एक वर्ष की बात थी। इस वर्ष भी उनके भाई जो विधायक रह चुके हैं बलिया से, विक्रम सिंह जी विशेष रूप से इस अवसर पर आए हुए हैं। कुंती सिंह जी हैं, उनकी श्रीमती जी रागिनी सिंह। तो स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह सन 77 में जेपी आंदोलन में जेल गए और वहाँ से आने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़े। झरिया के लोगों का अपार स्नेह प्रेम मिला और पहली बार वह झरिया के विधायक चुने गए और जो लगातार क्रम जारी हुआ वो चौथी बार भी चुने गए। लेकिन किसी समय झरिया के लोगों का प्रेम स्नेह घटा नहीं। हमेशा झरिया के लोग उनको साथ देने का काम किया। उनकी विशेषता रही कि जो कोलेरी क्षेत्र में काम कर रहे थे उस समय बहुत खराब स्थिति थी। उसके ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का काम, बेज निर्धारण करने का काम ये लगातार करते रहे और धनबाद झरिया के लोगों को सुरक्षा भी देने का काम उन्होंने किया। निश्चित रूप से हम सब मिलकर आज उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके ज़िंदगी से प्रेरणा भी ले रहे हैं किस तरह से गरीबों के बीच काम करना चाहिए, मजदूरों के बीच काम करना चाहिए, आम नागरिकों को
सुरक्षा देने का काम भी हो। तो यह काम आज भी बाकी है। धनबाद झरिया के लोगों के बीच दहशत का वातावरण है। मजदूर क्षेत्र में भी अगर कहीं बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है, जो खासकर आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वहाँ मजदूर काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। वह उनको किसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं है, सेवा सुरक्षा नहीं है। जब चाहा काम दिया, जब चाहा निकाल दिया। तो हमें लगता है कि सूरजदेव बाबू रहते तो इस पर जो अधिकांश मजदूर आज उत्पादन कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा, उनको सुरक्षा देने का भी काम करते हैं। निश्चित रूप से वह प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है और यह जो पुण्यतिथि मनाया भी जा रहा है कि उस जो उनके आदर्श थे उनको अपनाकर हम उनके बचे हुए कामों को आगे बढ़ाएं। उस दृष्टिकोण से यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है बहुत धूमधाम से और काफ़ी लोगों की उपस्थिति भी है। समाज के सब लोग उनके साथ जो जुटे हुए वो भी हैं, उनके परिवार के भी लोग हैं और समाज के सभी लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबों को प्रेरणा दिए हैं, उस प्रेरणा को कार्य को पूरा करें, यही आज के अवसर पर मेरा संदेश। छोटे हैं, मैं स्कूल में बड़ा हूँ, लेकिन मैं आज धरसाई हूँ, तुमसे बल में ज़्यादा हूँ, धन में भी बलवान हूँ। लेकिन हमारी ये क्यों गति हुई? हमारा भाई विभीषण दूसरे खेमे में चला गया है। भैया में ही नहीं था। भैया के रहते के समय हम लोग पांचों भाई सूर्यदेव सिंह, विक्रम सिंह, बच्चा सिंह, रामधीर सिंह, राजन सिंह, आज तक उनके सामने पान तक नहीं खाए हुए निकले। परिवार चलता रहा। मैं प्रार्थना करूंगा कि भैया आशीर्वाद दें कि परिवार सुरक्षित हो, कुल सुरक्षित हो, आशीर्वाद दें। और हमारे जो भतीजे हैं एक होकर एक दृष्टि से जनता की जिस तरह से भैया सेवा करते थे उस तरह से सेवा करें और झरिया के इस भगवान को प्रकार रखने के लिए ये हमारी बधुआ मैदान खड़ी है। क्या करें? हमारा भतीजा मनीष है, कहीं होगा सुनता होगा, सारे लोग एक होकर लड़े, आज वही छत्र छाया रहेगा। हम भैया के चरण में पले हैं, आज वही दिन हमको याद आता है और मनु की तरह होकर इन लोगों को लड़ना होगा और इस क्षेत्र में काम करना होगा, तभी इसका उद्धार होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने भैया के स्वर्गीय सूर्यदेव जी का हार्दिक। इधर मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को धनबाद के सोनोटेल होटल में राज्य के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और सांसद पीएन सिंह की मौजूदगी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और प्रदेश प्रवक्ता ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण करने वाले मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। वहीं सांसद ने मोदी सरकार की व्याख्या करते हुए बताया कि सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार एवं आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, मासिक निर्णय, सबका साथ सबका विकास की 9 प्रमुख आधार के अनुसार सरकार कार्यों को धरातल पर बता रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव हेमंत सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, बस लूट और भ्रष्टाचार से मतलब है। जनता पार्टी का मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र में जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है।
और उस जनसंपर्क महाअभियान के माध्यम से मोदी सरकार ने 9 वर्ष में जनता के हित में कौन कौन से काम किए, जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक माध्यम, आप प्रेस मीडिया के बंधु भी हैं, आपके माध्यम से भी इस कार्य को हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह 9 वर्ष का काल भारत के मान सम्मान को बढ़ाने वाला, भारत के आर्थिक विकास को करने वाला, युवाओं में विश्वास पैदा करने वाला, गरीबों में विश्वास पैदा करने वाला यह सरकार रही है। और एक गरीबों के जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम मोदी सरकार ने किया। उनके हीन भावना को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने, जब जाते थे लोग कोई पक्के मकान को देखते थे तो मन में भाव आता था यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। किसी के घर में बिजली चमकता हुआ दिखाई देता था तो उससे समझ में आता था कि यह अमीर है, मैं गरीब हूँ। अब मुफ्त में बिजली पहुंचाने का काम हर एक घर में हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक भी घर नहीं बचा गरीब के घर जिसमें कि बिजली मुफ्त में पहुंचाने का काम नहीं किया। जिसके घर में शौचालय रहता था, लोगों के मन में भाव आता था कि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। माननीय सांसद जी ने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और हमारे केंद्र सरकार की विकास से संबंधित योजनाओं से धनबाद लोकसभा क्षेत्र को सीधे फायदा हुआ है, क्या बड़ी योजनाएं आई हैं, किस तरीके से आमूल परिवर्तन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और केंद्र की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका सबका हिस्सा धनबाद लोकसभा क्षेत्र को भी मिला है। और जो भी कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है उसे उन्होंने वादा किया कि दूर करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री का विकास का मॉडल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी का विनाश का मॉडल है। पौने 4 वर्षों में इन्होंने ये दिखा दिया, हम डेमोक्रेसी में सिविक्स में पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ये स्टेट गवर्नमेंट बाय द सोरेन, ऑफ द सोरेन, फॉर द सोरेन है। अगर इनको माइनिंग लीज लेना होता तो मुख्यमंत्री जी सब शर्म को बेचकर खुद ले लेते हैं, अपनी पत्नी को लैंड का लीज ले लेते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, अपने साली को दे देते हैं, अपने भाई को दे देते हैं, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को दे देते हैं। तो यही इनके आदिवासियत का डेफिनेशन है। पौने 4 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने 4 गाड़ियां बदल ली, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मंगरा उरांव और सनीचरा मुंडा की स्थिति आज भी नहीं बदली। 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम सिर्फ साहिबगंज इलाके में हुआ, रांची में 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ लैंड से रिलेटेड, और जो 18 ज़िले हैं झारखंड में उसमें बताया जाता है कि करीब 20,000 करोड़ के कोयले का अवैध खनन हुआ। सरकारें बदलती हैं, अफसरों को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आज चित्रा के सहरजोरी में सारण विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए प्रेरित किया। सारण विधायक रणधीर सिंह के साथ वह मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया, इसको लेकर ही भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के पूर्व सीएम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया गिरिडीह पहुंचे, जहां शहर के एक होटल में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की की रफ्तार देख विकसित देश के लोग आने वाले सदी भारत के होने की बात करने लगे हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जनता के साथ संवाद के दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की जानकारी भी दी। धनबाद सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग के पहचान और रोकथाम को लेकर धनबाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 15 से 28 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज धनबाद सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कुष्ठ रोगी छुआछूत की बीमारी नहीं है, बल्कि श्वास से फैलता है। वहीं शुरुआत दौर में इसके लक्षण पता चल जाने से तुरंत इसका इलाज संभव है।
मानव जाति का ये हुआ है, कैसे ये मानव जाति में आया इसका कोई मिलता नहीं है, लेकिन कुष्ठ हमारे समाज की सबसे पुरानी बीमारी है और इसका संपूर्ण उन्मूलन हो सकता है। संपूर्ण उन्मूलन इसलिए हो सकता है कि ये आदमियों में ही पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता। इसका ट्रांसमिशन मैन टू मैन थ्रू रेस्पिरेशन होता है, सांस के द्वारा इस बीमारी का प्रसार होता है। जब कोई कुष्ठ रोग से प्रभावित आदमी जो कि इन्फेक्टिव स्टेज में हो, शुरुआती दौर में वो इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है, तो उस समय इसका प्रसार करता है और इसका प्रसार बहुत स्लो गति से होता है और इसको पहचान में आने में काफ़ी समय भी लग जाता है। ये चमड़े में चकत्ते के निशान के रूप में आपको दिखाई देगा और धनबाद के SNMMCH में मेडिकल पास आउट छात्रों को 2 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति रंजन, अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार वर्णवाल, मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर M.K. दुबे समेत कई विभाग प्रमुखों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मौके पर पास आउट डॉक्टर उपस्थित थे। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया कि हॉस्पिटल से पास आउट हुए नए डॉक्टरों के लिए 2 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। यह मेडिकल एजुकेशन यूनिट के तहत हो रहा है। इसमें पास आउट नए डॉक्टरों की वरीय और अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार। जो लेकर तेरे शहर खुशियों का पैगाम आया, हर किसी के हिस्से की खुशियाँ उसके नाम लाया। डिज्नीलैंड मेला। दोस्तों, मेले के मुख्य आकर्षण के रूप में होगा लंदन ब्रिज का गेट। यानी जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आपका स्वागत करेगा लंदन ब्रिज का गेट। मस्ती में झूमे हम, अरे मेले का मजा ले हम। ब्रेक डांस, ड्रैगन टेन, टाना माची, टोरा टोरा, मिक्की माउस के संग। ऑक्टोपस राइडर झूला, स्टैम्बो टावर झूला के संग। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। आ गया आ गया आ गया डिज्नीलैंड मेला। डिज्नीलैंड मेला। आपके धनबाद शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डिज्नीलैंड मेला। जहाँ बेनोरियो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, उड़ीसा और कोलकाता जैसे शहरों में धूम मचाने के बाद अब